Welcome back students. So today we will discuss about applications of radiations from chapter number 6, flow of heat. Clear? And as we had discussed in our last class about light colored objects and dark colored objects. So beta, first thing I want to tell you that we wear light colored clothes in summer while dark colored clothes in winter. ऐसा क्यों करते हैं भाई? बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं बेटा, दैट रिफ्लेक्ट्स हीट, दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट. क्लियर? एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स दे एब्जॉर्ब heat or light. Got it? Second thing, I hope all of you have seen electric room heaters. I hope all of you had at your home. So it have a polished metal surface behind the heating element. बेटा इसका जो heating element होता है, जो heating filament होता है, उसके पीछे एक surface होती है metal की, that is वो एक पॉलिश्ड होती है, वो शाइनी सरफेस होती है. ठीक है, वो क्या करती है बेटा, उसका फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट्स द रेडिएंट हीट फॉलिंग ऑन इट. बेटा उस पर जो भी रेडिएंट हीट पड़ती है वो उसे क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है. क्लियर? एंड दैट रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय द सरफेस मेक्स अ रूम हीटर, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, मोर इफेक्टिव. क्लियर? एंड इसी की वजह से बेटा वो क्या करता है, हमारे जो रूम होते हैं उनको इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हीट करके रखते हैं, वार्म करके रखते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, आउटर बेसिस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स पेंटेड ब्लैक. रिसेंटली बेटा यू आर ऑब्जर्विंग मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स आर कमिंग लाइक दैट, कि उनके जो बेसिस हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लैक पेंटेड होते हैं. क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब्स और रेडिएट्स much amount of heat. Clear? Next thing, back of refrigerators. If you have seen the refrigerators, you have observed that जो बैक होती है रेफ्रिजरेटर्स की बेटा, वो डल ब्लैक कलर से पेंटेड होती है. वाई इट इज़ बीइंग पेंटेड विद डल ब्लैक कलर? टू रेडिएट हीट मोर. क्लियर? जिससे कि वो क्या करे, हीट का रेडिएशन ज़्यादा हो. एंड इट हेल्प्स इन कीपिंग इट्स पाइप्स कूलर, जो कि उनकी पाइप्स को बेटा कूल रखने में हेल्प करता है. गॉट इट? नेक्स्ट, वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स. बेटा जो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स होती हैं, दैट आर ऑल्सो पेंटेड डल ब्लैक टू रेडिएट मैक्सिमम हीट. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस. गॉट इट? वन मोर टॉपिक that is with us in today's class is preventing loss of heat. And as you can see that I have written thermos flask there. Got it? So first of all, preventing loss of heat. Before starting this topic, we know that any object lose or gain heat from surroundings. बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हीट या तो लूज करता है या फिर गेन करता है अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास से. ठीक है? बाय 3 वेज. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. बेटा ये वही टॉपिक है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को. क्लियर? नेक्स्ट, एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर थर्मस फ्लास्क. सो बेटा इस टॉपिक में हम लोग थर्मस फ्लास्क के बारे में बात करेंगे. क्लियर? थर्मस फ्लास्क है क्या? अ हाउस होल्ड आइटम, एक हाउस होल्ड आइटम है बेटा. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट थर्मस फ्लास्क. क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं थर्मस फ्लास्क क्या होता है. थर्मस फ्लास्क का यूज़ होता है बेटा टू कीप वॉट एवर द कंटेंट, इफ वी कीप इन दैट इन वार्म कंडीशन इट रिमेन्स वार्म. या हम लोग यदि उसे गर्म रखेंगे बेटा, इस थर्मस फ्लास्क में कोई भी कंटेंट को, वो गर्म रहेगा. अगर हम कूल फॉर्म में रखेंगे, कूल कंडीशन में, देन इट विल रिमेन्स कूल. अंडरस्टूड? सी
It is made up of, as you can see that this one, clear. So this is a thermos flask, clear beta. You can see here is an stopper, a double walled glass, vacuum space, clear, cork support, then silvered wall, inner side, outer, clear beta, and vacuum seal, got it. So ये इन सारी चीज़ों से क्या है कि ये इसके कंटेंट है बेटा, ठीक है। एक थर्मस फ्लास्क में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, गॉट इट, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इफ़ वी आर गोइंग टू पुट एनी लिक्विड इन hot condition, in warm condition, it will keep as it is, or if you are going to keep anything that is cool, it remains cool for next few hours, or we can say that for a longer period of time, got it. So what will happen to this, होता क्या है बेटा, बेटा आप ये देखेंगे आप लोग, तो इसमें क्या है कि कुछ एक जैसे डबल वॉल्ड ग्लास से ये तो बना हुआ है, लेकिन डबल वॉल्ड ग्लास और फिर उसके बाद जो ये इनर साइड का हमारा सिल्वर्ड वॉल है, इसके बीच में बेटा क्या है, वैक्यूम है, क्लियर। तो अब ये वैक्यूम है, तो क्यों है वैक्यूम, देखते हैं भाई यहाँ पे। हियर यू कैन सी दैट इट हैविंग अ डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क, इसके पास एक डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क होता है बेटा विथ हॉलो वॉल्स, जिसमें कि कुछ वॉल्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, ठीक है। सो जो हॉलो वॉल्स होती हैं बेटा मीन्स जो वैक्यूम स्पेस है वो क्या करता है, दैट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज दे नीड्स अ मीडियम। भाई अब क्या करता है, ये जो हॉलो है, जो वैक्यूम स्पेस है, इसने क्या किया, कंडक्शन या कन्वेक्शन से जो फ्लो ऑफ हीट है इसको रिड्यूस कर दिया, एक तरह से हम कहें तो रोक दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है, किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है भाई, कंडक्शन या कन्वेक्शन इसमें नहीं होगा थर्मस फ्लास्क में, क्लियर। नेक्स्ट अब भाई जो हम देख रहे हैं कि इनर साइड में एक क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे सिल्वर्ड वॉल, सिल्वर्ड वॉल है। तो जो सिल्वर्ड सरफेस है बेटा ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स हीट बैक, ये क्या करता है, जो भी हीट रहती है उसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। सो अब जब इसने क्या किया कि हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया भाई, तो इससे क्या हो गया, जो रेडिएशन का प्रोसेस है ये भी रिड्यूस हो गया, क्लियर। सो यहाँ पे क्या है भाई, जो थर्मस फ्लास्क के अंदर मौजूद कंटेंट है उसका अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो एक कांटेक्ट है वो क्या है बेटा, वो टूट गया, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस भी रुक गया, कन्वेक्शन भी रुक गया, एंड देन फाइनली हमने रेडिएशन भी रोक दिया, क्लियर। दिस इज द रीजन दैट whatever the content or liquid we kept in a thermos flask in any condition, that remains in same condition for a longer period of time, got it. So students, this is all about today's class, and this is the last topic from chapter number 6, flow of heat. I hope all of you have enjoyed it a lot. So we will meet in our next class with some new topics, with some new thoughts, with some new teaching matters. Got it? So thank you and have a nice day.